67 सामुदायिक भवनों के निर्माण के लिए हमने अनुशंसा किया था महादलित टोलों में। ये जो अंडरपास है उसके लिए हम कई एक बार आदरणीय गडकरी जी से बात किया है। 41 सड़क हमारे संसदीय क्षेत्र में ग्रामीण खाद्य विभाग से हमने अनुशंसा किया था। चावल पर आधारित इथेनॉल का प्लांट लग सकता है, वह भी प्रूफ हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। कहा जा रहा है कि बिहार में फिर से एनडीए गठबंधन पेंडुलम की तरह डोल रही है, कभी भी टूट सकती है। मेरे साथ जेडीयू सांसद चंदेश्वर प्रसाद हैं। बिहार में क्या फिर से नीतीश कुमार इधर उधर जाने वाले हैं? क्योंकि कहा जा रहा है कि अब आज के समय में बीजेपी और जेडीयू के बीच में सब कुछ सही नहीं है। देखिए जी, वैसे हम आपको बताना चाहते हैं कि इस तरह का कोई बात नहीं है। एनडीए में बहुत मजबूती के साथ बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू के नेतृत्व में, और हमको नहीं लगता है कि कहीं भी किसी तरह का कोई बात है। यह सब बात रोड पर है और हकीकत में कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। आप देख रहे हैं कि बिहार का विकास हो रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी 17 वर्षों से एनडीए के साथ सत्ता में काम कर रहे हैं और बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं। इतना आगे बढ़ाया है उन्होंने, यह दिखाई पड़ रहा है, और एनडीए के लोग भी उसमें सहयोगी हैं। कहीं किसी तरह का कोई भेदभाव या किसी तरह के दिक्कत की संभावना ही नहीं है। कहीं बिहार आगे बढ़ रहा है, बिहार बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। किस क्षेत्र में बढ़ रहा है सर? आपको हम बताना चाहते हैं कि बिहार में 2005 के पहले जो बिहार की स्थिति थी वो उससे आप अवगत होंगे। बिहार में स्कूल में पढ़ाई नहीं होता था, स्कूल का भवन नहीं था, बच्चे स्कूल जाते ही नहीं थे। बिहार में अस्पताल की स्थिति थी, अस्पताल में डॉक्टर नहीं रहते थे। उस बेड जो है अस्पताल में उस पर लावारिस कुत्ते बैठे रहते थे। और आज हम बताना चाहते हैं आपको कि बिहार में गाँव के लोग 2005 के पहले शहर की तरफ मुखातिब हो गए थे, शहरों में बसने लगे थे। अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। 2 बजे 3 बजे दिन में ही स्टेशन से उतर करके लोग घर नहीं जाते थे। आज 12 बजे रात तक, 1 बजे रात भर आदमी भ्रमण करता है। हर गांव में रोड चला गया, हर गांव में बिजली चली गई, हर जगह हर गांव में नल जल की व्यवस्था हो गया, हर घर को नल का जल मिल रहा है। स्कूल की स्थिति की सबसे अच्छा बिल्डिंग अगर किसी गांव में देखिएगा तो वह प्रमाणित होगा कि स्कूल का कोई भवन है। या अस्पताल में जाइए तो आपको दिखाई पड़ेगा कि कितना पेशेंट का भरमार है अस्पताल में। आज उसी अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में विश्वास के साथ जनता जा रहा है इलाज कराने के लिए। आप लोग काम कर रहे हैं मतलब, इसलिए साफ दिखाई पड़ रहा है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार बदला है। हाँ, बिहार को और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बिहार में जिस तरह से दूसरे राज्य जो विकसित राज्य हैं उस तरह का सुविधा बिहार को अभी उपलब्ध नहीं हुआ है। उसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी बराबर मांग करते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। दर्जा मिलने से वहाँ उद्योग स्थापित होगा, और उद्योग स्थापित होने से वहाँ के मजदूरों को काम मिलेगा और काफ़ी वहाँ विकास होगा। आप पूरा डाटा लेके बैठे हुए हैं, डाटा किस चीज़ का है सर? आपको हम बताना चाहते हैं कि हमारा संसदीय क्षेत्र जहानाबाद है। जहानाबाद संसदीय क्षेत्र में हम 3 वर्षों में जो काम किया है उसका कुछ नमूना हम आपको बताना चाहते हैं। जैसे हम बताना चाहते हैं कि जहानाबाद में शवदाह गृह जो है वहाँ श्मशान घाट था, बहुत रद्दी हालत में था। हम आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी तारकिशोर राव से आग्रह किया और लिखित रिक्वेस्ट किया कि इस शवदाह गृह को आधुनिक तरीके से बनाया जाए। उसके लिए उन्होंने 9,06,98,500 रुपये की स्वीकृति दे दी। टेंडर भी हो गया। अब वहाँ इलेक्ट्रिक और मैनुअल दोनों शवदाह गृह बन जाएगा और उसका सौंदर्यीकरण भी हो जाएगा। उसी तरह से हम आपको बताना चाहते हैं
कि 30 पुल एवं पुलिया का अनुशंसा हमने सरकार से किया था, जिसमें 17 पुलों का निर्माण कार्य चल रहा है, बाकी का भी पाइपलाइन में है, वह भी होगा जी। इसके अलावे दरधा नदी पर जो आप देख रहे हैं, एक ही पुल था पहले। जहानाबाद के लोगों को आने जाने में काफ़ी कठिनाई होती थी। अब देखिए डबल पुल बन के चालू हो गया, तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि है जहानाबाद के वासियों के लिए या वहाँ से गुजरने वालों के लिए। NH-83 आप जान रहे हैं कि NH-83 डोभी से पटना तक बन रहा है, उसमें काफ़ी विलम्ब हो रहा था। और देखिए जहानाबाद में बाईपास की व्यवस्था हो गई, NH-83 बाईपास से गुजरेगा। अब पटना से चाहे गया से जो गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ जो गुजरती थी, वो गाड़ियाँ अब सीधे बाहर से निकल जाएगी, जहानाबाद शहर में नहीं जाएगा। लेकिन हम एक चीज़ बताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि जहानाबाद शहर का जो पुराना NH-83 रोड है अभी जो अवस्थित है, उसके चौड़ीकरण के लिए भी सरकार ने स्वीकृति दे दी है। उसका भी एस्टिमेट वगैरह बन रहा है, बहुत जल्द उस पर भी काम लगेगा। इसके अलावा हम आपको बताना चाहते हैं कि जहानाबाद संसदीय क्षेत्र में, पूरे संसदीय क्षेत्र में 67 सामुदायिक भवनों के निर्माण के लिए हमने अनुशंसा किया था महादलित टोलों में। उसमें बहुत ज़्यादा संख्या में सामुदायिक भवनों में काम शुरू हो गया है, टेंडर हो गया है, और जो बाकी है वह भी जल्दी पूरा हो जाएगा। ये सब तो छोटे छोटे काम हैं, कुछ बड़े काम आप किए हैं अभी तक? देखिए बड़े काम में आपको हम बताना चाहते हैं कि जहानाबाद में जो अंडरपास है उसके लिए हम कई एक बार आदरणीय गडकरी जी से बात किया है, और हमको लगता है कि उसमें भी सफलता मिलेगी। और बहुत जल्द उस पर फ्लाईओवर बनेगा जो NH-83 के जंक्शन पर जाकर के मिलाया जाएगा। उसका भी प्रारूप बन रहा है और हम उसमें लगे हुए हैं कि जल्दी से जल्दी उसका कार्य प्रारंभ हो। लेकिन और बताना चाहते हैं आपको कि देखिए कुल्था में बहुत बड़ा समस्या था। जो कुल्था बाजार से रोड गुजरी है, उससे जाने आने में लोगों को काफ़ी कठिनाई थी। कुल्था के लोगों को भी बाजार में काफ़ी कठिनाई थी। उसके लिए भी हमने आदरणीय मंत्री PWD के जो हैं उनसे आग्रह किया था, नितिन नवीन जी से। उस समय मीना जी वहाँ कमिश्नर थे, वो भी थे उपस्थित थे, और वह रोड को बाईपास बनाने का स्वीकृति मिल गया और टेंडर भी हो गया। अब वह कुल्था में बाईपास बन जाएगा बहुत जल्दी, और कुल्था का जो समस्या है वो भी ख़त्म हो जाएगा। हम आपको बताना चाहते हैं कि PMGSY में, प्रधानमंत्री सड़क योजना में, हम आपको लगभग 41 सड़कों के लिए अनुशंसा किया था, जिसमें 10 सड़क अतरी में स्वीकृत होकर आ गया है भारत सरकार से, और उसमें 5 सड़क का टेंडर हो गया, शिलान्यास भी हो गया। ये सब जमीन पे नजर आ रही है काम। अब आपको बता रहे हैं कि 5 वो जो PMGSY का जो रोड है उसका शिलान्यास हम करके आए हैं 15 दिन पहले। अच्छा। अब काम शुरू हो गया उसमें। अच्छा। अब 5 को जो 10 को 5 को बचता है उसका भी टेंडर होके कंप्लीट है। पार्लियामेंट खत्म होगा, उसका भी शिलान्यास होगा और वह भी काम शुरू हो जाएगा। इस तरह से तीनों जगह, अरवल, जहानाबाद और अतरी, सभी जगह मिला करके काफ़ी रोड बन रहा है PMGSY से। इसके अलावे आपको बताना चाहते हैं कि 41 सड़क हमारे संसदीय क्षेत्र में ग्रामीण कार्य विभाग से हमने अनुशंसा किया था, और वह मेंटेनेंस के लिए स्वीकृति होके आ गया है। इन सब कामों को देखने से पता चलेगा आपको, क्षेत्र में घूमिएगा तब, कि कितना विकास आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में हो रहा है। लेकिन विपक्ष कहती है कि आप लोग तो कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप लोग बैठे हुए हैं कुर्सी पे। तो आपको इतना बात जो हम बताया, इसका विपक्ष को कहिए कि वेरीफाई करें। आप वेरीफाई करके हमको बताएं कि यह हम गलत बोल रहे हैं। अगर प्रमाणित होने की चीज़ है ना, कोई कागजी चीज़ तो नहीं है, ये तो ज़मीन पर उतरा हुआ है, उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। तो रोड से, पुल से भी ऊपर उठिएगा सर। नीतीश कुमार और भी कुछ करेंगे या सिर्फ यही होते रहेगा? आपको देख रहे हैं कि बिहार में उद्योग का जाल बिछ रहा है। जाल बिछ रहा है एकदम। आप जानते हैं कि मक्का पर आधारित बिहार में इथेनॉल का कितना प्लांट लगने जा रहा है,
आपको तो हम कहेंगे कि आपके माध्यम से हम आग्रह करेंगे अरवल जहानाबाद के लोगों से कि अरवल जहानाबाद में भी धान और गेहूं की अच्छी खेती होती है जी उस पर आधारित, चावल पर आधारित इथेनॉल का प्लांट लग सकता है, वह भी प्रूफ हो गया है। इसलिए उसमें भी लोग सहयोग करें और लोगों को, हमको लगता है कि जहानाबाद अरवल में भी यह प्लांट लगेगा तो काफ़ी लोगों को मदद मिलेगा उस क्षेत्र के लोगों को। चलिए शुक्रिया सर, थैंक यू।